नेशनल पार्टी इंडिया। मैं सुरेंद्र सैनी। आज हम फिर लखनऊ के इको गार्डन में आए हुए हैं और यहाँ पर जातिगत आरक्षण के विरोध में विभिन्न नारे लगे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में 2 विधायक हैं जो सरोजी नगर के हैं। राम बरन सिंह मेरा नाम है, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और 170 सरोजी नगर प्रत्याशी। किस प्रकार का आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारा धरना प्रदर्शन जातिगत आरक्षण के विरोध में है और SC/ST एक्ट के विरोध में है। जातिगत आरक्षण का मतलब ये हुआ कि जाति के नाम पर आरक्षण लोग ले रहे हैं, तो IAS IPS गरीब तो नहीं मंत्री ये ले रहे हैं, गरीब गरीबे है ये लोग उठ गए कि शुरू से 18% ले रहे तो वही ले रहे, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं और गरीबी जात देख के आती नहीं। तो यही हमारा मतलब है कि जातिगत आरक्षण ख़त्म किया जाए और जो सोशल है, गरीब हैं, किसी भी जाति का हो, उनके साथ हो। तो ये धरना प्रदर्शन आप करने से पहले किसी अधिकारी या किसी आपने बात की? नहीं, हमारा ये सत्याग्रही आंदोलन, इससे पहले SDM को ज्ञापन दिया था भाई हमने। नहीं वो तो पहले हमने अपनी विधानसभा में दिया था। ये सत्याग्रह हमने कल से हमारे माननीय मेल किए थे हैं, तो आपको भी इंफॉर्मेशन करके ही आया जाता है पुलिस कमिश्नर। तो और भी हमारे साथ में और भी साथी और विधायक और उनके अध्यक्ष हैं। सर क्या नाम है आपका? रविंद्र जठेड़ी, महासचिव राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी। तो ये आरक्षण को आपने जब ये पार्टी है चुनाव पीरियड आ रहा है आप आरक्षण की देखिए, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी देश का वो राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के खिलाफ है, जो चुनाव मैदान में अपनी अक्षमता अनुसार अधिकतम भागीदारी करता है और उसके साथ साथ पार्टी का मिशन 2023 है निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन, जो 2 अक्टूबर 2023 से देश भर में शुरू होगा SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के खिलाफ। तो आप इस जातिगत आरक्षण के लिए आप कहाँ से सुप्रीम कोर्ट वगैरह या हाई कोर्ट वगैरह आपने दरख्वास्त की? देखिए, आपको मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट है चाहे निचली कोर्ट है, इसमें करोड़ों अरबों मुकदमे लंबित है। तारीख पर तारीख दे करके मामलों को टरकाया जा रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो पिछले कई वर्षों से कह रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान की मूल भावना के विपरीत है, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन देश की विधायिका, देश की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखाते हुए और पिछले दिनों में उसने SC/ST एक्ट में भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, गिरफ्तारी से पहले अच्छी तरह जांच हो और तो ही गिरफ्तारी जरूरी हो तो हो, लेकिन वो देश की सरकार ने उस फैसला पलट दिया। ये राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है और आंदोलन चला हुआ है। 2023 निर्णायक आंदोलन है। चुनाव मैदान में उतर करके अपनी वोट संचित करती है पार्टी के कार्यकर्ता और आंदोलन करते हैं। इस सिलसिले में आप मुख्यमंत्री से मिले? हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लगातार मिलते आ रहे हैं और पिछले कई सालों से उनसे सत्याग्रह कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण को ख़त्म करें। लेकिन हमारी मांगों को दरकिनार करते हुए सरकार में बैठे राजनेता और सरकारें बेलगाम घोड़े की तरह जो है अपनी मनमानियों की पगडंडी पर तोड़ रही है, जिसके खिलाफ पार्टी का मिशन 2023 है और उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए ही अब 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था, जयपुर राजभवन के बाहर 51 घंटे सांकेतिक अनशन सत्याग्रह प्रदर्शन कर आवाज़ बुलंद की गई। अब 19 सितंबर को जो है दिल्ली जंतर मंतर पर आवाज़ बुलंद की गई और अब 51 घंटे सांकेतिक अनशन और सत्याग्रह प्रदर्शन करते हुए यहाँ लखनऊ की पवित्र धरती से लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है। स्ट्रेंथ आपकी बहुत कम नज़र आ रही है। ये सत्याग्रह है, यहाँ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए नहीं आए हम। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये जातिगत आरक्षण विरोधी हैं, ये आम, इनकी वैल्यू आम आदमी से हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा है। एक जातिगत आरक्षण विरोधी आदमी आप बराबर लगा सकते हैं हजारों लाखों दूसरे आदमी। ये बहुत बड़ी संख्या है। वैसे हम
सत्याग्रह करने के लिए आए हैं, यहाँ कोई मेजोरिटी दिखाने के लिए नहीं आए। ये जो सत्याग्रह आपका कब तक चलेगा? क्या 1 घंटे सांकेतिक अनशन है। 2 अक्टूबर दोपहर 2 बजे 51 घंटे होंगे। उससे पहले महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद 2 बजे, कल ठीक 2 बजे ये संपन्न होगा। हमारे साथ और भी भाई हैं जो कुछ कहना चाहेंगे जातिगत आरक्षण के लिए। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आप जाकर जो आरक्षण हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा नाम मलिक मोहम्मद है। हम सुरक्षा समाज पार्टी के प्रदेश हैं। जब हमने जाना कि ये जातिगत आरक्षण का विरोध हो रहा है, क्योंकि आरक्षण का विरोध इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि आज देख लीजिए तमाम गरीब जो है, क्योंकि वो गरीब ही और इसके बाद जो बड़े हैं वो और बड़े होते जा रहे हैं, उनको तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज देख लीजिए, चाहे मुस्लिम हो या ब्राह्मण हो, कोई भी प्रकार का देख लीजिए, वो आज भी ठेला चलाते थे और कल भी चलाते थे, आज भी चला रहे हैं, तो उससे उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है तमाम जो बड़े उनके अधिकारी हैं, जैसे किसी के रहे पिता दरोगा रहे तो आज देख लीजिए IAS बने घूम रहे हैं, उनके विधायक रहे तो उनके जो लड़के हैं वो सांसद बने घूम रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज सांसद विधायक जो तमाम मंत्री जो आरक्षण का लाभ बोल रहे हैं। आप लोगों ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया है? जी बिल्कुल उठाया है। हमारे जो राष्ट्र सचिव जी हैं बिल्कुल उठाया, उठाते चले आ रहे हैं। और इसका जो है सन 2023 में इसका पूरा परिणाम आपको, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे लाखों के तादाद पे हम लखनऊ से निवासी हैं और सुरक्षा समाज पार्टी जो है समर्थन में है। और तमाम लोग, अगर इनका आदेश हो जाएगा, हज़ारों की तादाद पे यहाँ पे यूको गार्डन पे आदमी आएगा। लेकिन हम लोग प्रशासन को और उनके हिसाब से ही काम करना चाहते हैं। तो चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के तहत क्या आप लोग पार्टी बेस पे चुनाव भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे साहब। क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारा मुद्दा रहेगा जातिगत आरक्षण और SC ST एक्ट हटाना, और जितने भी भेदभावपूर्ण कानून है उन सबको समाप्त करते हुए जन समस्याओं को निवारण करते हुए सरकार बनाना, आधारभूत समस्याओं को मतलब हल करते हुए प्रशासन को अच्छा प्रशासन देना है हमारा। जातिगत आरक्षण और SC ST एक्ट भेदभावपूर्ण कानून है जो भारतीय संविधान की धारा 14, 16 और 17 के खिलाफ है। संविधान में केवल 10 साल के लिए केवल आरक्षण डिक्लेयर किया गया था और केवल मात्र एक बार ही थे 10 साल के लिए फैसिलिटी दी गई थी। उसको सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बढ़ा दिया। एक मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर भी वो चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? आप गठबंधन करके लड़ेंगे या आप किसी पार्टी के अकॉर्डिंग लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे आप ये भी बताएं। 18 पार्टियों का यहाँ गठबंधन हुआ हमारी, उन सब में कौन कौन सी एक पार्टी नाम बताइए? पार्टी नाम बताओ। सुरक्षा समाज पार्टी, अखंड भारत विकास पार्टी और तमाम पार्टी, भारत लोक सेवा दल, और कई संगठन हैं। 35 संगठन हैं हम लोगों के साथ और 18 पार्टी हैं, जो कि 35 पार्टी हैं लेकिन 18 भी प्रेस क्लब में वार्ता है 3 तारीख। 18 तो राजनीतिक पार्टियां हैं और 30 संगठन हैं। हाँ, 18 राजनीतिक दल हैं और 30 जो है गैर राजनीतिक दल जो संगठन होते हैं, जैसे ब्राह्मण महासभा, शिवसेना, कृष्ण सेना, इस प्रकार की जो है क्षत्रिय महासभा, ये सारी जो है सब हम लोगों को समर्थन दे रही है करनी सना हमारे साथ। तो अभी कब तक इंतजार करेंगे इसका? चुनाव में